वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय सचिदानंद जी आप सबको। मैं कनव गुप्ता आया हूँ आपके सामने लेके नेक्स्ट एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट नीली लाइव। एपिसोड नंबर तो आपको पता ही है। और आज की हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि हैं अलीपोर से नियति जी। बट एक सेकेंड, आज आप मेरा इंटरव्यू लेने वाली हैं या मैं आपका लेने वाला था? लगता तो यही है कि मैं लेने वाली थी। सॉरी, अपॉलजियाँ। तो बेसिकली आज थोड़ा ट्विस्ट है, तो देखते हैं कि नियति जी आज क्या पूछने वाली है। आई होप आई डू बेस्ट फ्रॉम माई साइड। नमस्कार आप सभी को मेरा और आज के अलीपोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं आर्टिस्ट कनव गुप्ता, पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगी आज के टॉक शो में। थैंक यू नियति जी फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू अलीपोस्ट का भी जिन्होंने इन्वाइट किया है यहाँ पे। आप सभी को बता दूं कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोल ही दिया कि ये आर्टिस्ट हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये आर्टिस्ट वाला सफ़र जो है इनका कब शुरू हुआ, तो इन्हीं से जानते हैं पहले। तो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस मेरी जानती है कि मैं 7th स्टैंडर्ड में था जब दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैं गया। और वहाँ पर मुझे मेरे गुरु मिले सुरेश शर्मा जी। उनकी गाइडेंस के अंडर ही काफ़ी मेरा जो आर्ट है फ्लरिश हुआ। जो भी मैं बनाता था, जिस तरह से बनाता था, ड्रॉ करके बैकग्राउंड भी डेकोरेट करता था, तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया इस स्टाइल को आप आगे लेके जाइए। और एक पॉइंट पे मैंने अपना एक नया स्टाइल भी क्रिएट किया था, नेली, जो मैं नेल से स्क्रैच करके उसका एक मैंने फिगर बनाई थी। और बाद में उसको मैंने वाटर कलर्स में पेंट करके एक पत्नी टॉप में एक वर्कशॉप हुई थी, वहाँ पे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट आए थे। उनकी आर्ट को देखे कैसे वो एक्सप्रेसिव रियलिस्टिक ही बनाते हैं, एक्सप्रेसिव वे में, एब्स्ट्रैक्ट वे में बनाते हैं। तो मुझे भी काफ़ी जो है ओपन अप उसमें हुआ मैं। और मैंने जो वाटर कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करके नेली स्टाइल बनाया। तो इस तरह से जो है मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। तो फिर आपने इसके बाद क्या जम्मू में ही रहे, पढ़ाई कहाँ तक की गई, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ये चलता रहा सफ़र किस तरीके से? 11th-12th में था जब मुझे व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई का पता चला। और काफ़ी चार्म ये था कि डायरेक्टर सुभाष जी हैं लेजेंडरी, उन जिन्होंने कर्स फिल्म बनाई है, कर्मा फिल्म बनाई है, सौदागर, उनका ये कॉलेज है। और मुझे मेरा ड्रीम ये रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी रही है कि मैंने 11th में एक बारी टीवी पे स्कूल का कुछ कॉलेज का जो है एक कुछ आ रहा था वीडियो में। तो मैंने ऐसे खाना खाते खाते बोल दिया था मम्मी और भाई को कि मैंने इस कॉलेज जाना है। तो वो मुझ पे हंस पड़े थे। और कंट्रास्ट कट टू जब मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ तो काफ़ी अच्छी फील है कि वो एक टाइम पे मुझ पे हंसा गया था। और ऊपर वाला कैसे जब देता है तो थप्पड़ फाड़ के देता है। और मैं उसमें सिलेक्ट हुआ था। और मेरा जो वहाँ पे कोर्स रहा था फिल्म मेकिंग और एनिमेशन में, और एनिमेशन स्पेशलाइजेशन मैंने की थी। तो ये मेरी बेसिक एजुकेशन आफ्टर 12th रही है वहाँ पे। तो इसके बाद आपने बताया जैसे आपकी वो वहाँ पे रही, तो उसके बाद क्या आप उस फील्ड में घुस गए या अपनी आर्टिस्ट फील्ड में ही रहे? बैलेंस किया मैंने इसको। मैं फॉर इनकम से जो है मैं सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया प्राणा स्टूडियोज़, जो इंडिया का टॉप मोस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट मैं कहूँगा, जो एनिमेशन स्टूडियोज़ है। और हॉलीवुड की जो एनिमेशन फिल्म है वो उस पर भी काम होता है वहाँ पर। लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने काम किया क्योंकि मुझे था कि मुझे कुछ अपना ज़्यादा करना है। और आप उसे एक अच्छी चॉइस बोले या अच्छा डिसीजन बोले कि एक फुलिश डिसीजन बोले कि मैंने वो स्टूडियो छोड़ दिया। और फिर मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर और एक फ्रीलांस एनिमेटर के तौर पे मैं अपना काम करता रहा। और जो नेली पेंटिंग्स का जिसका मैंने जिक्र किया पहले, वो मेरा एम था कि इसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना। टी शर्ट्स, ब्रांडिंग, मर्चेंडाइज और आर्ट एग्जीबिशंस में पेंटिंग्स के थ्रू उसको मुझे सेल करनी है। और ये सब मैं 2010 से लेके 13-14 तक करता रहा। पर वो अब सफ़र वो बंद क्यों किया? नहीं, एग्जैक्टली बंद नहीं किया है मैंने, कम कर दिया है, बैलेंस कर रहा हूँ अब उसको। क्योंकि आफ्टर 2012 में मेरी एक मेजर एग्जीबिशन हुई थी। बट 13 एंडिंग तक एक शिफ्ट आ गया कि फैमिली को नीड हो गई थी कि एक बड़ा लड़का जो है वो फैमिली बिजनेस को भी देखे। और मैं मुंबई में रहता था, छोटे ब्रदर की जो है वो एजुकेशन चल रही थी। तो वो मेरे मन में डिलेमा आ गया था कि मैं शायद, मेरे मन में गिल्ट आ गया था कि मैं शायद फैमिली को टाइम नहीं दे रहा हूँ, अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुंबई छोड़ के जम्मू आ जाए। इंटरनेट का ज़माना है, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग घर में रह के भी हो जा सकती है। और मेरे 50% क्लाइंट जम्मू के थे, टल्ला ज्वेलर्स थे, सिल्वर लाइन्स थे, आरवी रियल्टर्स थे, और भी कुछ ऐसे ही जो भी थे, बड़े मीडियम छोटे सब लेवल के मैं कर रहा था। और बट एक टाइम पे था जो था कुछ जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट वो एक रीज़न था इसकी वजह से मुझे ये सब छोड़ना पड़ा था।
और फिर मैं फुली जो है फैमिली बिजनेस में हो गया था। और इस समय भी आप जिस तरह से आपने बताया कि आप स्केच बनाते थे, आर्ट करते थे, तो इस समय आप बिजनेस लाइफ में भी हैं, एक बिजनेस आपने सेटअप है, फैमिली बिजनेस है जिसमें आप काम कर रहे हैं, इन दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? क्या लगता है कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप अपनी आर्ट लाइफ को टाइम नहीं दे पाते हो, बिजनेस लाइफ में इतना बिजी रहना पड़ता होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये हुआ था कि फैमिली बिजनेस करते करते ऑटोमेटिकली ही मुझे जो था दिल्ली पब्लिक स्कूल से एक मेरे गुरुजी की तरफ से उन्होंने बोला कि जॉब ओपनिंग है आर्ट टीचर की, तो आप करना चाहेंगे। पहले साल मैंने मना कर दिया था क्योंकि फैमिली बिजनेस में मैं इन्वॉल्व था, बट वो अपॉर्चुनिटी जब दोबारा अगले साल मुझे आई तो मुझे लगा ये डिवाइन हिंट है, आई हैव टू बी देयर। मे भी कुछ मेरा काम वहाँ पर पेंडिंग है उस स्कूल में जो मुझे करना है। तो 2 साल मैंने वहाँ पर जॉब की और उसी दौरान मेरा आर्ट क्लासेस भी खुल गई। तो ये सब आई थिंक डिवाइन प्लान ही था। आर्ट क्लासेस में हमने काफ़ी सही चीज़ें की, बच्चों को ट्रेन किया, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में उनको लेके गए। कनव आर्ट सेंटर के नाम से था, 4.9 रेटिंग थी आउट ऑफ 5 जस्ट डायल पे। तो जब कोविड का टाइम आया तो फिर फिज़िकल क्लासेस में आना मुश्किल हो गया था। तो फिर से वही बात है कि ये सब चीज़ें जो 3 साल के बाद जो थी ये चीज़ें रैप अप होगी और फिर स्केचिंग का दौर शुरू हो गया। स्केचिंग में जो था कि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बच्चे कह रहे थे कि आपका जो आर्ट है, जो स्केचिंग स्टाइल है, वो देख के हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं। तो मुझे एक नई एक दिमाग खुला कि आर्ट सिर्फ मनी के लिए ही नहीं, किसी को इंस्पायर करने के लिए, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए भी हो सकती है। मैं एक चीज़ और आपसे ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह से मेरे ध्यान में भी है, मैंने भी देखा था, आपने कुछ दिन पहले जो है लाइव शो एपिसोड शुरू किए थे। जैसे आज आप शुरुआत में ही आपने थोड़ा मेरा इंटरव्यू लेने लग गए थे, तो 50+ हो गया। हाँ, तो आपने 50+ इन लाइव सेशंस कर दिए। उस लाइव सेशन का मकसद क्या लेकर आप आगे आए थे? आर्ट की बात हो रही है, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो सबसे पहले मेरा ध्यान उसी में जाएगा। और मेरा एंगल वही था कि जैसे मैंने कहा, बच्चे कहते थे सर आपकी आर्ट इंस्पायरिंग है, तो मुझे था कि बडिंग आर्टिस्ट के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ हम सब करते हैं और नॉन फेसेस के साथ सब करते हैं, जो अभी स्टार्ट ही हुए हैं, उनके मन में कितने क्वेश्चन होंगे। तो बडिंग आर्टिस्ट के साथ उनकी आर्ट देखना, उनके क्वेश्चंस का आंसर करना, उनके मन में जो डाउट्स हैं वो लाना। और सरप्राइजिंगली ये हुआ कि वहाँ पर कुछ मेरे नॉन फ्रेंड्स थे, बॉलीवुड फेसेस, उनको जब मैंने अपना कॉन्सेप्ट समझाया तो वो रेडीली एग्री हो गए उसमें आने के लिए। और 1-1, 2-2 घंटे के लाइव इंटरेक्शन उन्होंने दिए विदाउट टाइम चेक हुए कि कितना लंबे हो रहे हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो साइड वाइज आर्ट भी करते थे। एक एक्टर है, एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, सौरभ गोयल हैं, उन्होंने छोरी में काम किया है और भी बड़ी बड़ी फिल्म्स में काम किया है, बट उनकी साइड हॉबी जो वो पेंटिंग है। तो बच्चों ने जब ये देखा तो वो काफ़ी इंस्पायर हुए कि हम अगर स्पोर्ट्स करें तब भी आर्ट कर सकते हैं, अगर हम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तब भी आर्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर्ट का कोई टाइम नहीं होता और कोई जगह नहीं है जहाँ आर्ट नहीं किया जाए। क्योंकि हम अपने स्कूल की बात करें तो जब छोटे थे तो हमारे ड्राइंग, बचपन से ड्राइंग कर रहे थे, और आगे आप फील्ड में आ जाओ, अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं बच्चे, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ड्राइंग्स होती हैं। उसी तरह से अगर आर्ट की इन्होंने बात की तो आर्ट कुछ भी देख कर आ सकता है। आप ज़रूरी नहीं है किसी का स्केच ही क्रिएट करेंगे, कोई पेंटिंग आप देखो, कोई अच्छा सा व्यू देख लो आप, और किसी की बात की जाए तो आर्ट कहीं पर भी किया जा सकता है। पर मुझे आर्ट के ऊपर से एक बात, अच्छी बात आपने कह दी। बिल्कुल, आर्ट कहीं पे भी बैठे हो सकता है और आपके माइंड की बात होती है। हम जो एज्यूम करते हैं, जो हम देखते हैं, वही हम बना सकते हैं। और आर्टिस्ट तो कुछ भी बना सकता है। लाइक इनकी तरह बात की जाए तो कुछ भी हो सकता है, ये बना सकते हैं। इनके आगे रख दोगे तो ये वाकई बात है कि उसको ड्रॉ करके या उसको जिस पे भी ये ड्रॉ करना चाहें ये कर सकते हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आर्टिस्ट, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री भी जो है जम्मू में सेटअप हो रही है, तो क्या लगता है कि जो बच्चे अभी भी जम्मू से बाहर जाते हैं, लाइक मुंबई, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, अपने आर्ट को लेकर, तो आने वाले दिनों में उनको बाहर जाना पड़ेगा या जम्मू में ही उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा उनको बाहर ना जाना पड़े? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल की डिजिटल एज में पॉसिबिलिटी है कि आप होम टाउन में रह के काफ़ी सारा जो है एक्सपोजर ले सकते हैं। डिजिटल कोर्सेज हैं, डिजिटल काफ़ी सारा मटेरियल है, यूट्यूब तो है ही है, उसके अलावा और भी नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। बट एक चीज़ होती है जो बच्चों के मन में रहती है, एक्सपोजर, कि मुंबई, अब हम बात करें कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है, जो चीज़ हम दिल्ली, चंडीगढ़ जाके या वो चीज़ सीख सकते हैं या वहाँ के इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, वो एक हल्का सा एज है। बट अपने होम टाउन में रह के, जैसे आज मैं लाइव इंटरेक्शंस करता हूँ तो उसमें जम्मू के ही नहीं जुड़ते हैं,
मध्य प्रदेश के, वेस्ट बंगाल के, हैदराबाद के, ये सब बच्चे जुड़ते हैं वहाँ पे। तो घर में बैठ के भी काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो मतलब अपने होम टाउन में जो है आप रहकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। सर, आर्ट के लिए अगर किसी ने आपसे आर्ट सीखना हो तो क्या वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है किसी तरीके से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो रिसेंट अभी एट द प्रेजेंट तो मैं ज़्यादा लाइव इंटरेक्शंस और उसमें गाइडेंस पर पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं गाइड कर रहा हूँ। डायरेक्ट आर्ट क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, बट आई कैन गिव कॉन्टैक्ट्स कि आप किससे सीख सकते हैं। काफ़ी सारे हैं जो क्लासेस, फिजिकल क्लासेस दे रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी जो हैं वो चल रही हैं काफ़ी। सर, एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं चाहूँगी कि बड़े सारे बच्चे हैं जो आर्ट उनको आता भी है बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो पहले तो मैं अपनी ही ऐड कर दूं कि आप प्रोजेक्ट लाइव सेशंस देखिए, वहाँ पे काफ़ी सारा आपको जो है, ऑनेस्टली आप अगर 50+ लाइव सेशंस हुए हैं तो डेफिनेटली ऊपर वाले का हाथ ही होगा। और हम काफ़ी सारे सिर्फ जो है नॉन फेसिस को ही नहीं, वर्डिंग को भी देते हैं, उनके क्वेश्चंस लेते हैं। और अगर अदरवाइज किया जाए तो आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको रियलिस्टिक नहीं ड्रॉ करना आता है तो आप एब्स्ट्रैक्ट ड्रॉ कीजिए। अभी मेरे मन में नाम आ रहा है अलंकार गुप्ता है, उनका भी आप कर सकते हैं इंट्रैक्शन। तो उनका जो है वो फ्लूड आर्ट करते हैं, उनको डाउन सिंड्रोम है बट फिर भी वो आर्ट करते हैं, वो फ्लूड से बना के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रियलिस्टिक ही बनानी है, किसी भी तरह की आर्ट हो आप कर सकते हैं। तो आने वाले समय में कुछ दिनों में कोई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हों, कुछ ऐसा आप और नया करके दिखाने वाले हैं? जो नया प्रोजेक्ट, ये लाइव सेशंस तो आई होप कि चलें, क्योंकि ये एक काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ है। और कल ही मैंने एक अनाउंस किया है अपने उस पर इंस्टाग्राम पे, दैट होपफुली विद गॉड ग्रेस एक 365 डेज़ का टारगेट है कि उसमें मैं डेली जो है नेली पेंटिंग्स पेंट करूँगा। इट विल बी ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, बट कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें 11 पेंटिंग्स मैंने अभी पिछले 11 दिन में पेंट की हैं और बच्चे उस पर अपनी इंटरप्रिटेशंस बता रहे हैं। एक सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है बट वो उसमें मीनिंग देख लेते हैं, तो सबके मीनिंग्स आते हैं, तो मैं उसको स्टोरी पे शेयर करता हूँ। तो जो भी करना चाहता है वो मैं उसमें project_Nelly उस पेज पे आके पेंटिंग्स पे आप अपनी इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं। तो आई विल बी पिनिंग द बेस्ट 3 एंड शेयरिंग ऑन द स्टोरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, मेरा आपसे यही कहना रहेगा। तो सर, अंत में कुछ कहना चाहेंगे क्या? काफ़ी बातें हुई हैं बट एज ए मैसेज मेरा यही रहेगा कि जो मैंने उसका नेली सेशंस के थ्रू भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट में ही बढ़ना चाहते हैं तभी आप आर्ट करेंगे। आर्ट एज ए थेरेपी होती है, आर्ट एज ए मेडिटेशन होती है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं आर्ट करने के। और स्कूल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपकी ड्राइंग इंप्रूव होती है, आपकी डायग्राम्स इंप्रूव होती हैं। तो जो भी आप फील्ड चूज़ करें, अगर आपको मन करता है आर्ट करने का, ये अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो IPS बनना है तो बट मैं आर्ट क्यों करूँ, तो वो उस पर्सपेक्टिव से मत जाइए। आर्ट एज ए हॉबी ज़रूर रखिए, इट विल हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कनव जी, आप हमारे आज टॉक शो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो एक इंटरेस्टिंग सा मैंने चीज़ अभी मेरे यहाँ पे आने के रास्ते में ही मुझे आई लव जम्मू का वो साइन दिखा वहाँ पर। तो उसे गाने का जो मुझे गाना याद है वो जम्मू चाया मैं आया पहलो पहल, बट थोड़ा ट्विस्ट मैंने उसको कर दिया है। अली पोस्ट में आया तो अली पोस्ट के लिए होना चाहिए, अली पोस्ट आया मैं आया पहलो पहल, अली पोस्ट दी होस्ट मिगी लगी बड़ी शैल, इंटरव्यू मिठे ओए होए इंटरव्यू मिठे मैं देंदा रवा, मन करे गल्ला बाता करदा रवा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो जी, इन्होंने मेरे में एक गाना लिख दिया और अली पोस्ट को भी ले आया है ये। तो अगर आप लोगों के अंदर भी कोई टैलेंट है तो ज़रूर अली पोस्ट को कांटेक्ट करें और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहें अली पोस्ट के साथ। नमस्कार।